क्या कारण है कि ग्राम रक्षा दल आज सड़क पर आ गई? लगातार ग्राम रक्षा दल जो गांव में सेवा करते हैं आज सड़कों पे है, भूखमरी के कगार पे है। उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दे रही है सरकार, इसलिए मजबूरी हो गया है कि जो है ग्राम रक्षा दल सड़कों पे उतर आई है। डबल इंजन की सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी है जो लगातार ये ग्राम रक्षा दल के सिपाहियों के साथ अन्याय कर रहे हैं कई वर्षों से। सर हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए, इसीलिए हमको उतरना पड़ा। क्या लगता है कि हम लोग की मांग यही है कि स्थायी किया जाए, वेतन दिया जाए। रक्षा दल आज सड़क पर आ गई। लगातार ग्राम रक्षा दल जो गांव में सेवा करते हैं आज सड़कों पे है, भूखमरी के कगार पे है। उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं दे रही है सरकार, इसलिए मजबूरी हो गया है कि जो है ग्राम रक्षा दल सड़कों पे उतर आई है। क्योंकि वो ग्राम रक्षा दल जो गांव में काम करती है, चाहे छठ महापर्व जैसे पर्व हो या दशहरा जैसे महापर्व में, अपने गाँव को छोड़ करके गलियों में सेवा करने वाली ग्राम रक्षा दल आज भूखमरी के कगार पर आ गई है। सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही है, इसको लेकर के जो है लगातार ग्राम रक्षा दल सड़कों पर उतरी हुई है। सर अभी तो बिहार सरकार के मंत्री आपके कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि बहुत ही जल्द ग्राम रक्षा दल को लेकर हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और जिस तरह से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री संतोष कुमार सिंह जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया, उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मी की दर्जा दी जाएगी, बात होगी, लेकिन अभी तक बात नहीं हुई है। इसको लेकर के लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या मांगे हैं सर? विशेष मांगे हैं, स्थायीकरण किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, वर्दी आपूर्ति किया जाए और इन्हें स्थायी कर इन्हें मासिक भत्ता दिया जाए। आपका परिचय सर? नंदलाल राज, जिला अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल बक्सर। साथ में आप अभी आजाद समाज पार्टी, क्या लगता है कि ये भी ग्राम रक्षा दल के समर्थन में उतर चुकी है? देखिए पूरे ग्राम रक्षा दल के सिपाही भाइयों के हम लोगों ने पार्टी और संगठन के लोग साथ में हैं। और जो ये डबल इंजन की सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी है जो लगातार ये ग्राम रक्षा दल के सिपाहियों के साथ अन्याय कर रहे हैं कई वर्षों से, निस्वार्थ होकर ये लोगों ने सेवा देने की काम करते हैं। कहीं दशहरा में तो कहीं छठ पूजा में तो दीपावली में तो कहीं किसी पर्व में जब मांग होता है तो हर जगह ये लोग जाकर काम करते हैं, लेकिन ना ही लोग की मासिक आय मिलता है और ना ही नियमित होता। लेकिन मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि जब तक इनको नियमित नहीं कीजिएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और सड़क से लेकर संसद तक इनकी आवाज़ हम लोग उठाने की काम करेंगे। यहाँ पे कुछ महिला भी है, क्या लगता है यार? आपका चैनल को धन्यवाद करती हूँ। टाइम देते हैं, सेवा करते हैं। क्या करें सर, हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए, इसीलिए हमको उतरना पड़ा। क्या लगता है कि हम लोग की मांग यही है कि स्थायी किया जाए, वेतन दिया जाए। हमें तो उम्मीद है कि नीतीश हम लोग 2016 से लगे हैं सर, हम लोग ड्यूटी अपन दे रहे हैं। दीपावली में, छठ पूजा में, जो दशहरा हुआ, सब कुछ में हम लोग ड्यूटी देते हैं और सेवा करते हैं अपना गाँव में। सरकार के द्वारा आपको मानदेय नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग तो भूखे कगार पे आ गए हैं। हम लोग को यहाँ रोड पर उतरना पड़ा। हम लोग का छोट बाल बच्चा है, भूखे मर रहा है।